प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, सभी बच्चे जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला नंबर सवाल कह रहा है मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है किसके द्वारा, बता दो। क्या वो वुर्ज अभिक्रिया है, हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया है, या फिर फ्रीडल क्रॉप्स अभिक्रिया है, या कोल्बे अभिक्रिया? किसके द्वारा बनाया जा सकता है मिथाइल एमीन को? तो वो बनाया जाता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग इस 35 ऑब्जेक्टिव में सही कितना कर पाते हो। दूसरा नंबर सवाल क्या अगर आपके सामने है, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? क्या होता है बता दो आप लोग। तो वो हमारा होता है एंटीपायरेटिक। राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वरनाशी भी बोलते हैं। क्या? तो ज्वरनाशी भी इसको बोलते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बताना इसका सही जवाब क्या होगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं या फिर मिश्र धातु? तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या फिर अधात्री बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 का बी राइट आंसर हो जाएगा। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल क्या करा, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा है जिसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? वो होता है पोटेशियम सल्फेट। राइट आंसर ए होगा। 4 का ये सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर सवाल देखिए क्या करा है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? ग्लूकोज में कायरल कार्बनों की संख्या कितनी होती है बता दो। 5 का राइट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज में कायरल कार्बनों की संख्या कितनी होती है बताएंगे। 5वां नंबर सवाल का जवाब तो वो होता है 4। राइट आंसर ए होगा। 5 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। ग्लिसरॉल है एक। ग्लिसरॉल क्या है बता दो आप लोग। 6 का राइट आंसर। ग्लिसरॉल क्या होता है? तो वो होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल आपके सामने, ये रहा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? बता दो निम्नलिखित में कौन सा है जो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो हिमांक का अवनमन तो होता है, प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं होता, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है और परासरणी दाब होता है, लेकिन ये प्रकाशीय क्रियाशीलता यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होता है वो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पाइराइट का सूत्र बता दो, बहुत आसान है। Cu कौन सा होता है? तो आपको याद रखना, यहाँ पे Cu होता है, Fe होता है और कौन सा? तो S2 होता है। CuFeS2 होता है। तो राइट आंसर कौन सा? बी हो जाएगा। 8 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी। याद रखिएगा 8 का जो है बी 100% राइट आंसर है। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, ये रहा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में कौन सा है जो द्वितीयक सेल है? तो वो हमारा होता है लेड स्टोरेज बैटरी। राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 का बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग। 10 नंबर सवाल आपके सामने, ये रहा और आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा होगा। डोलोमाइट खनिज में क्या पाए जाते हैं? बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, क्या वो एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है या फिर कैल्शियम है? क्या है बता दो 10 का राइट आंसर। तो वो हमारा होता है कौन सा बता दो। वो होता है मैग्नीशियम। राइट आंसर बी होगा। 10 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग। 11 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? विच इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कौन सा होगा बता दो। निम्नलिखित में कौन सा है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? वो हमारा होता है मोललता, मोललिटी। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। प्रति केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? तो मोललता कहते हैं, यानी कि मोल प्रति केजी होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने, ये रहा। 12 नंबर सवाल का जवाब बता दो। निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो वो हमारा होता है एल्यूमिनियम। राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारा पूछता कि कौन सा है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता, तो वो हमारा कौन सा होता? तो सोना होता है।
लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है कि वो पूछा गया भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा है, तो वो हमारा एल्यूमिनियम राइट आंसर है। चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब। सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O में Na का ऑक्सीकरण अवस्था से पूछा गया, यानी कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसंयोजक संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो वो हमारा होता है 4 होता है। सोडियम के लिए 4 होता है, अगर ऑक्सीजन के लिए पूछता तो हम लोग 8 लगाते, लेकिन नहीं, यहाँ सोडियम के लिए पूछा गया, राइट आंसर भी होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन से होते हैं? सामान्य सूत्र CnH2n+2 जो होता है वो किस यौगिक का नाम है, बता दो। 14 का राइट आंसर तो वो हमारा है एल्केन, राइट आंसर सी होगा। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या कर आपके सामने ये रहा, बता दो निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम लोग एमोर्फोस सॉलिड भी बोलते हैं, तो बता दो निम्नलिखित में कौन सा है जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? हीरा और ग्रेफाइट तो हमारा कौन सा है, तो ये सह संयोजक ठोस है, तो ये तो क्रिस्टल में आता है। ये कांच हमारा क्रिस्टल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये साधारण नमक यानी कि NaCl जो होता है ये आयनिक क्रिस्टल है, Na पर प्लस और Cl पर माइनस होता है, ये कौन सा हो गया, तो आयनिक हो गया। ये तो नहीं होगा, ये हमारा क्रिस्टल है, लेकिन कांच और क्रिस्टल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है, बता दो 16 का राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे सभी बच्चे। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो सोडियम, राइट आंसर ये होगा, 16 का ये सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में जरूर आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में अपना बताइएगा कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में सही कितना कर पाते हो। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? अभी मैंने जस्ट बताया, वो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले क्वेश्चन के साथ मैंने बताया, अगर मुक्त अवस्था में पूछे तो वो हमारा होता है कौन सा, सोना होता है, तो राइट आंसर कौन सा लगाओगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसको भी याद रखिएगा। अगर प्रचुर मात्रा की बात हो तो एल्युमिनियम पाया जाता है, वो भूपर्पट्टी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर सवाल आपके सामने, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है मोनाजाइट। हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट, राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? नहीं बनाने वाला कौन सा होता है, ये पूछा गया आप लोगों से। तो हाइड्रोजन के साथ फोन तो होना चाहिए, आजकल तो बच्चा बच्चा के पास फोन होता है, तो हाइड्रोजन भी सोचता है कि हमारे पास भी फोन होना चाहिए। वो कौन सा फोन है, FON वाला, वो PHON वाला फोन नहीं, ये FON मांगता है और हाइड्रोजन के साथ होना चाहिए। देखो H के साथ ये F किस में है, तो देख लो H के साथ F D में है तो ये बनाएगा, H के साथ O किस में है तो ये भी बनाएगा, और H के साथ N किस में है तो ये भी बनाएगा, लेकिन ये HCl कभी नहीं बनाएगा, तो इसीलिए करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCl कभी नहीं बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? बता दो निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, ये पूछा गया आप लोगों से, तो वो हमारा क्या होता है, 20 का राइट आंसर सभी बच्चे बता दो, वो हमारा होता है पारा, राइट आंसर भी होगा, जिसको मरकरी भी बोलते हैं, Hg। ओके, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, XeF4 का आकार कैसा होता है? XeF4 का आकार होता है स्क्वायर प्लेनर, राइट आंसर भी हो जाएगा। 21 का बी 100% राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, H2SO4 क्या है, बताओ जी। सल्फ्यूरिक एसिड का नाम पूछ रहा है, सल्फ्यूरिक है, एसिड भी है, तो एसिड हमारा राइट आंसर है, फिर भी पूछता है कि ये क्या है, तो अम्ल है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लगा सकते हो कि सर ये VVI ऑब्जेक्टिव है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, बता दो सभी बच्चे, फटाफट से बता दो, फटाफट से सभी बच्चे चैट करके बताओ, निम्नलिखित में किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? 23 का राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे, तो वो हमारे करेक्ट आंसर है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा, बता दो 24 नंबर सवाल, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है किस विधि के द्वारा? सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किस विधि द्वारा करते हैं, तो वो होता है फेन फ्लोटेशन मेथड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी कि फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 24 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए
अगले प्रश्न के बढ़ते 25 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? बता दो आप लोग, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? 25 का राइट आंसर क्या होगा? बता दो फटाफट से। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? डेबोर्नियर ने नहीं, मेंडलीफ ने नहीं, मेंडल ने नहीं, तो किसने बनाया था? वो मोसले साहब ने बनाया था। तो इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर डी होगा। 25 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा गया आप लोगों से, बता दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क होता है? तो वो हमारा बॉक्साइट होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 26 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या करें आपके सामने। ये रहा, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? निम्नलिखित में कौन सा है जो क्षारीय भूमिज तत्व होता है? 27 का सही जवाब बता दो। वो सोडियम है। सोडियम हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिसका कि संकेत भी आपको पता होगा Na होता है। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। ये रहा, बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया कौन सी होती है? बता दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? 28 का सही जवाब सभी बच्चे बता दो एक बार। 28 का सही जवाब बता दो। तो वो हमारा होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या कर आपके सामने। ये रहा, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 29 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम टेट्राबोरेट होता है। 29 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर सवाल देखिए, क्या करें। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है? उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा होगा? क्या वो एंथ्रासाइट कोक है? क्या वो हीरा है? ग्रेफाइट है? चारकोल है? क्या है? बता दो 30 का राइट आंसर। तो वो हमारा होता है ग्रेफाइट। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बता दो इसका सही नंबर सवाल का जवाब बताना सभी बच्चे। 31 नंबर सवाल, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें? श्रृंखलन यानी कि चेन प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा किसमें होता है? यानी कि कार्बन को जानते हो, कार्बन में ऐसे ऐसे करके चेन बहुत बना लेगा, ये माला के जैसे चेन बना देगा बहुत, ये सबसे ज्यादा कार्बन में होता है। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चेन प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा होता है कार्बन में। ओके, चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? 32 नंबर सवाल है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। अब बताओ जी, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिक को पढ़ रहे हैं, अगर इसमें कार्बन ही ना हो तो कैसा लगेगा? तो मतलब कार्बन को होना जरूरी है। अगर मानो किसी का शादी हो रहा हो, हम लोग बारात में गए हैं, क्या दूल्हा बाबू अगर उठ के चले जाए तो क्या शादी होगा? नहीं ना। वही प्रकार है कि कार्बनिक यौगिक में हम लोगों को क्या तो कार्बन होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा लो बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? समुद्री जल में कौन सा तत्व पाया जाता है? बता दो आप लोग। क्या वो मैग्नीशियम है, सोडियम है, आयोडीन है, या इनमें से कोई नहीं? तो आयोडीन करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 33 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। ये रहा, हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है? हीरे में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया आप लोगों से, कितना होता है? तो वो होता है sp3। sp3 होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 34 का ये क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। ये रहा आपके सामने। बता दो कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का लक्षण क्या है? कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है? बता दो आप लोग। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? क्वथनांक है, गलनांक है, विशिष्ट घनत्व है, या इनमें से कोई नहीं? तो वो होता है गलनांक। राइट आंसर बी होगा। 35 का बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने किया 35 ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। अब आपका ये दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ओके जी, चलिए आप सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देना और बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और क्लास को लाइक भी करिएगा। क्लास को आप लोग क्या करोगे तो लाइक जरूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। ओके, अच्छा अच्छा कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।